हाँ। अब हम लोग डी स्टार्चिंग करने के बाद जब पौधे को डी स्टार्चिंग कर दिए, पत्ती में लीफ में जितना स्टार्च था वो समाप्त हो गया। अब क्या करेंगे, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास बोतल लेंगे। अब इस ट्रांसपेरेंट ग्लास बोतल में इसलिए ट्रांसपेरेंट लेते हैं ताकि इस बोतल के अंदर में सनलाइट आ सके। अब इस ट्रांसपेरेंट बोतल में क्या करेंगे, एक पत्ती लेंगे जो लंबा वाला है, उसका आधा भाग कर देंगे बोतल के अंदर और आधा भाग कहाँ रहना चाहिए, बोतल से बाहर। और उसके बाद आधा भाग अंदर करने के बाद इसमें ले लेते हैं हम लोग लिक्विड पोटासियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन। पहले ले लेंगे तब इसमें पत्ती को डालेंगे। पोटासियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन इसीलिए लेते हैं क्योंकि KOH सोल्यूशन का एक कैरेक्टर होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्लास बोतल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ये पोटासियम हाइड्रोक्साइड का कैरेक्टर है। पोटासियम KOH सोल्यूशन विच एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड द ग्लास बोतल। तो इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है इसको एब्जॉर्ब कर लेगा ये, ठीक। अब पत्ती को आधा अंदर डालने के बाद क्या करेंगे, एक रबर कॉर्क लगा देंगे। और थोड़ा सावधानी यहाँ बरतनी है कि रबर कॉर्क जब भी हम लगाएंगे तो हल्का स्लाइटली धीरे धीरे दबाएंगे ताकि हमारा पत्ती डैमेज ना हो जाए। और रबर कॉर्क को बिल्कुल स्लाइटली इसको हम लोग कॉर्क कर देंगे, बोतल को सील कर देंगे। अब बोतल सील हो गया। अब इसके अंदर ना बाहर का एयर अंदर जाएगा ना अंदर का एयर बाहर जाएगा। अंदर में जितना कार्बन डाइऑक्साइड था सब एब्जॉर्ब कर लिया कौन, पोटासियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। अब इसके अंदर में देखो जो पत्ती का अंदर वाला भाग है इसमें सनलाइट लगेगा, चूंकि ट्रांसपेरेंट ग्लास बोतल है, सनलाइट लगेगा और वाटर तो मिलेगा ही, चूंकि ये पौधा भी लगा हुआ है गमला में, तोड़े तो है नहीं। उसके बाद इसके क्लोरोफिल है ही पत्ती में, उसमें कोई कुछ नहीं हम लोग छेड़छाड़ किए, क्लोरोफिल पत्ती में है ही। केवल एब्सेंट कौन चीज़ है कंडीशन जी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को बोतल के अंदर में कौन एब्जॉर्ब कर लिया, KOH एब्जॉर्ब कर लिया। पोटासियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन जो डाले थे ये एब्जॉर्ब कर लिया था बोतल के अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या करेंगे, एक वुड का लकड़ी का टुकड़ा ले लेंगे या कुछ भी ले लेंगे जिस पर इस बोतल को रख देंगे। अब इसके बाद जब एक्सपेरिमेंट सेटअप हो गया तब हम इस एक्सपेरिमेंट को उठा करके सनलाइट में ले जा करके रख देंगे, सूरज की रोशनी में। इसी तरीके से और सावधानी बरतनी है, ऐसा ना हो कि यहाँ से पत्ती टूट जाए, ये नहीं होनी चाहिए, है ना। उसके बाद इसको इसी तरीके से अरेंज करके सारा एक्सपेरिमेंट को सूरज की रोशनी में रख दिए। सूरज की रोशनी में हम लोग लगभग 3 से 4 दिन रखते हैं। 3 से 4 दिन इसको सनलाइट में रख देंगे तो स्वाभाविक बात है कि सनलाइट लगेगा तो पौधा फोटोसिंथेसिस आरंभ कर देगा और इसमें तो स्टार्च है नहीं। तो देखो बाहर वाला पत्ती को कंसीडर करो, बाहर वाला पत्ती में सनलाइट भी मिला, वाटर मिल ही रहा चूंकि गमला में लगा हुआ पौधा है। उसके बाद इसका ग्रीन कलर है ही, सारा कंडीशन अवेलेबल है। लेकिन अंदर वाला पत्ती को जरा कंसीडर करें, अंदर वाले पत्ती में क्लोरोफिल तो है ही, ट्रांसपेरेंट ग्लास बोतल है तो सनलाइट भी इसको मिल रहा है। सनलाइट मिलने के बाद एक चीज इसको नहीं मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रहा है। चूंकि अंदर का सारा कार्बन डाइऑक्साइड पोटासियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन एब्जॉर्ब कर लिया। जब अंदर का सारा कार्बन डाइऑक्साइड पोटासियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन एब्जॉर्ब कर लिया तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एब्सेंट हो गया ना जी। जब CO2 एब्सेंट हो गया तो अंदर का जो पत्ती है ये कैसे करेगा फोटोसिंथेसिस। अगर कार्बन डाइऑक्साइड के बिना कर लेता तब तो हो जाता फोटोसिंथेसिस, लेकिन अंदर में CO2 एब्सेंट है इसलिए अंदर का भाग फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। अब क्या करेंगे, 3 से 4 दिन जब हो गया तब इस प्रयोग को हम लोग ये पॉटेड प्लांट और ग्लास बोतल को हम लोग ले आएंगे और उसके बाद हल्का से रबर कॉर्क को हटा देंगे और जिस पत्ती को हम लोग प्रयोग के लिए चुने हैं इस पत्ती को तोड़ देंगे। नाउ प्लग द लिप। अब इस पत्ती को तोड़ देंगे और इस बोतल से पत्ती को निकाल देंगे। और पत्ती को निकालने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले इस पत्ती को एक बीकर में डाल देंगे और इस बीकर में गर्म पानी हो, खौलता हुआ पानी। और हम बता चुके हैं इसको पहले गर्म पानी में क्यों डालते हैं। क्वेश्चन भी पूछा जाता है परीक्षा में, इधर थोड़ा सा चूँकि क्वेश्चन में कोई भी बदलाव कर सकता है जी। पिछले 2 साल से हम देखे हैं कि रिफ्लेक्शन से क्वेश्चन नहीं रहता था, लेकिन इस साल रिफ्लेक्शन से पूछ दिया। इसलिए ये कहना कि ये नहीं पूछेगा कहना बड़ा मुश्किल है। तो पहले ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इस सब से रहता था, लेकिन इधर थोड़ा लूज किए हुए, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है हर बात को।
तो यहाँ पर सवाल उठता है कि पत्ती को तोड़े तो पहले हम लोग खौलता हुआ पानी में क्यों डालें? इसको खौलता हुआ पानी में इसलिए डालते हैं कि जो प्लांट का लीफ होता है, इसका सेल होगा, सेल में सेल मेम्ब्रेन होते हैं, और जब गर्म पानी में इसको डालेंगे तो इसका सेल मेम्ब्रेन रप्चर कर जाएगा। रप्चर माने टूट जाना, ब्रेक डाउन कर जाएगा, एंड इट बिकेम परमिएबल टू आयोडीन सोल्यूशन। और जब इसका सेल मेम्ब्रेन टूट जाएगा तब यह आयोडीन सोल्यूशन के लिए परमिएबल हो जाएगा और इसके अंदर में आयोडीन सोल्यूशन आराम से चला जाएगा। अब क्या करेंगे? इस पत्ती को डीकलराइज करेंगे। नाउ डीकलराइज द लीफ, और डीकलराइज करने का तरीका हम लोग जानते हैं। एक बड़ा बीकर लेंगे और बड़ा बीकर में क्या डाल देंगे? पानी, और उसके बाद एक छोटा बीकर लेंगे। छोटा बीकर में कौन सी लेंगे? अल्कोहल। अल्कोहल का मतलब हम बता चुके हैं 2 एक्सपेरिमेंट में। कौन अल्कोहल लेते हैं? इथाइल अल्कोहल, C2H5OH। इसका रंग रहता है कलरलेस। कैसा रहता है अल्कोहल का? हाँ, कलरलेस रहता है। लेकिन जब इसको वायर गेज पर रख दोगे, ट्राईपॉड पर रख दोगे वायर गेज पर, और उसके बाद जब इसको बुनसन बर्नर से गर्म करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले पानी गर्म होगा। जब पानी गर्म होगा तो पानी गर्म कर देगा अल्कोहल को, और अल्कोहल गर्म होने के बाद जितना इस पत्ती में क्लोरोफिल है, चूंकि अल्कोहल का प्रॉपर्टी है कि क्लोरोफिल अल्कोहल में सॉल्यूबल है, तो इसका परिणाम क्या होता है कि जितना इस पत्ती में क्लोरोफिल होगा सब इसमें डिजॉल्व हो जाएगा। और जानते हो पत्ती का कलर ग्रीन होता है क्लोरोफिल के चलते, तो सारा क्लोरोफिल अल्कोहल में डिजॉल्व हो गया। और पहले अल्कोहल का रंग कैसा था जी? कलरलेस। अब इसका रंग कैसा हो जाएगा? ग्रीन। अब इस अल्कोहल का कलर हो गया ग्रीन, हरा कलर का हो गया। अब उसके बाद इस पत्ती को निकाल लेंगे, और निकालने के बाद इस पत्ती को हम लोग रख देंगे एक बाच ग्लास पर। इस पर रख दिए बाच ग्लास पर। कोई किताब लिखता है मार्बल, प्रयोगशाला में मार्बल भी यूज होता है, संगमरमर का टुकड़ा रहता है, तो हम लोग मार्बल पर भी रख सकते हैं। मार्बल या बाच ग्लास लेंगे और उस पर पत्ती को रख देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा गर्म पानी से धो देंगे। धोना इसलिए ज़रूरी है कि जब इससे निकालोगे तो कुछ न कुछ क्लोरोफिल जो निकला है उसके सरफेस पर रहता है, और प्लस कुछ न कुछ अल्कोहल भी रहेगा। तो गर्म पानी से धोने के बाद वो प्रॉपर क्लीन हो जाएगा। अब इसको पूरी तरह से हम लोग क्लीन कर दिए गर्म पानी से, और जब क्लीन कर दिए उसके बाद इस लिप को हम लोग बाच ग्लास पर रखते हैं, धो करके बाच ग्लास पर रख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे? इस पर आयोडीन सोल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराएंगे पत्ती पर। और जब पत्ती पर ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराते हैं तो हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं, निरीक्षण करते हैं कि जो पत्ती का भाग बोतल के बाहर था, यहाँ से बाहर जो भाग था पत्ती का, देखो ये पार्ट यहाँ से इधर था बोतल के बाहर। लिप आउटसाइड बोतल टर्न ब्लू ब्लैक। जो पत्ती के बाहर वाला भाग था उसका रंग कैसा हो गया? ब्लू ब्लैक। लेकिन जो पत्ती बोतल के अंदर था, ग्लास बोतल के अंदर, वो कैसा रह गया? कलरलेस। क्यों कलरलेस रह गया जी? क्योंकि बोतल के अंदर में सब कुछ मिला। कौन चीज नहीं मिला इसको? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला तो फोटोसिंथेसिस नहीं किया, तो इसको ग्लूकोज बनाया ही नहीं। अब खाने को भोजन ही नहीं है तो स्टोर क्या करेगा वो जी? तो ग्लूकोज को स्टार्च में क्या बदलेगा? तो इसलिए अंदर का पार्ट जो था यह फोटोसिंथेसिस नहीं किया, क्योंकि अंदर में सारा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लिया KOH सॉल्यूशन। तो अंदर में CO2 नहीं रहा, और CO2 नहीं रहने से क्या हुआ? जो बोतल के अंदर वाला भाग है इसके पत्ती जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं किया। परिणाम क्या हुआ? ये कलरलेस रह गया। इसलिए इस प्रयोग से साबित होता है, इस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, है ना? कार्बन डाइऑक्साइड